सारे क्वेश्चन एक है कि इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर क्या होता है। 2025, 2024, 2022, 2019, 2017। इस रिएक्शन को एलिमिनेशन कहते हैं। वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन प्रोसेस। एल्कोहल को कंसंट्रेटेड तो सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे इनको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। ये तो एसिड है, ये H+ देंगे और यहां से जो एल्कोहल का OH है उसको ले लेंगे, ये बेस की तरह काम करने लगेगा OH देकर। उसके बाद इस हीट से आपको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, अभी पढ़ाया था। इस हीट का काम होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ना। अल्कीन में कन्वर्जन हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। डिहाइड्रेटिंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वाटर रिलीज हुआ। दिस इज एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। सिर्फ समझाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से तुरंत अपना H+ आयन रिलीज कर देता है। H+ का मतलब हो गया कि इसके पास जो 1s ऑर्बिटल था वो वैकेंट हो गया। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये जो एल्कोहल है इसमें से कोई एक स्पीशीज होगा जो लोन पेयर देगा, और लोन पेयर अवेलेबल सिर्फ इस ऑक्सीजन पर है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट पूरा किए हुए हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर की शक्ल में। एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर। 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिमेनिंग 4 बच गए। 1 2 3 4 पेयर को कह रहे हैं, 2 को एक पेयर, फिर दूसरे को एक पेयर। एसिड सबसे पहले H+ देगा, उस H+ को ये OH अपना लोन पेयर देकर एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये CH3 है। इस कार्बन पे कोई फर्क अभी नहीं पड़ा है, चलो इसको CH2 रख। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक डेटिव बॉन्ड बना है, इसको अगर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करें, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है तो इस पे रखला देंगे प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाएगा न्यूट्रल। H पे था पहले प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लिया हो गया न्यूट्रल। ये हमने बनाया, अब ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH2 और इस कार्बन पे आ गया प्लस और रिलीज हो गया वाटर। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बन पे आ गया है प्लस चार्ज। अब है रोल हीट का, यहां पर है वैकेंट ऑर्बिटल। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, H पर आएगा प्लस चार्ज और इस C पर आएगा निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। ये इस लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फाइनली इस कार्बन पर है 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो पहले से था, अब एक नया बैक बॉन्डिंग हुआ यानी पाई बॉन्ड। फिर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो थे, साथ में वाटर। ये तो खैर मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया। अब जो ये H+ है इसके साथ वापस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया बट एट द एंड वही रहा, उसको कैटलिस्ट कहते हैं।